राजधानी दिल्ली में ऑल ड्राइवर संघ भारत ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर विशाल जन चेतना यात्रा निकाली। राजघाट से शुरू होकर अंबेडकर भवन तक पहुंची इस 22 किलोमीटर लंबी यात्रा में देश भर के ड्राइवरों और पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, नए पदाधिकारियों की नियुक्ति हुई और पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। ड्राइवरों ने एकजुट होकर सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने का संदेश दिया। देखिए सर, पहले तो मैं सभी आप मीडिया बंधुओं का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने 40 डिग्री तापमान के साथ और आपने हमको पूरी रैली आपने कवर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, दिल्ली पुलिस का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्या कहीं ना कहीं उसका भी अच्छा एक योगदान रहा, सहयोग रहा, मैं कहूँ यूँ। लेकिन एक तरफ तो ये वादा करते हैं कि हम सबके साथ न्याय करते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, यानी कि हम किसी के साथ दुरुपयोग नहीं किया जाता है। लेकिन एक तरफ देखा जाता है, भारत का ड्राइवर जिस विषय को लेकर आज अपनी मांगों को लेकर 11 बरस से सरकार को, क्या है, बात करूं सेंटर की, बात करूं राज्य की, बात करूं ट्रांसपोर्ट सरकार की, तो सबको हमने ज्ञापन दिया है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिया, लेकिन सांसदों से लेके तक हमने ज्ञापन दिया। लेकिन आज तक हमारे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को ही नहीं बल्कि ड्राइवर यूनिटी के लिए जितने भी संगठन काम कर रहे हैं, सरकार ने सबको इग्नोर करने का काम किया है। क्योंकि इसका जो सरकार का उद्देश्य है, कहीं ना कहीं लगता है अगर ड्राइवर डिपार्टमेंट के लिए अगर हमने ड्राइवर आयोग को अब लागू कर दिया गया तो यानी कि हमारे जो अवैध वसूली के अड्डे हैं कहीं वो बंद ना हो जाएं। यानी कि आज हम अगर ड्राइवर के लिए ड्राइवर सुरक्षा कानून को मांगते हैं तो उनको लगता है कि अगर ड्राइवर को अगर हमने सुरक्षा कानून दे दिया गया तो कहीं ना कहीं ड्राइवर से अगर कोई हादसा होता है तो पहले उनके लिए सीबीआई जांच होना अनिवार्य है। लेकिन आज होता क्या है, हमारे भारत के अंदर उल्टा सिस्टम है, ना कोई जांच होगी ना कोई पूछताछ होगी, लेकिन उठाएंगे बड़ी गाड़ी के ड्राइवर को और उसको दोषी ठहरा करके जेल के अंदर डाल दिया जाता है। सर, दूसरी बात मैं बड़े अहम मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ। आज भारत के तकरीबन हम ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत 26 राज्यों में इस कार्य को कर रहा है, लेकिन एक भी राज्य से ऐसी खबर नहीं आती कि किसी ने, यानी कि कोई हमारा जो अपने राजनीतिक दल है, कोई भी नेता जो कि हमारी आवाज को उठा सकता है पार्लियामेंट के अंदर। सबके पास लेके हम अपनी उम्मीद को जाते हैं, लेकिन मायूस वहां से लौट के अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आज तक किसी ने हमारे मुद्दों को नहीं उठाया। ड्राइवर सुरक्षा कानून, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर आयोग, ड्राइवर के लिए देखिए, अभी मैंने एक पल देखा, एक ड्राइवर साहब आते पटियाला के अंदर 11,000 66,000 की लाइन से अचानक करंट आ जाता है, ड्राइवर की मृत्यु हो जाती है, 7 बेटियां होती हैं, लेकिन उस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं बचता है। अगर सरकार अगर ऐसे टाइम पे अगर 20 लाख रुपए उस परिवार को अगर दे दे तो ये बताइए क्या वो परिवार किसी का मोहताज रहेगा? अगर सरकार का बेनिफिट मिले तो। लेकिन सरकार नहीं हमारे मुद्दों पे बात करना चाहती। अगर हम बात करते हैं अपने मौलिक अधिकार की, जो कि हमारे संविधान हमें इसकी इजाजत देता है, अगर कोई हमें प्रताड़ित करता, कोई हमारे हक की आवाज को दबाना चाहता है तो हम अपनी आवाज को उठा सकते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं कानून के दायरे में रह के। तो आपकी इस वीडियो के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री से अपील करना चाहता हूं हाथ जोड़ के, क्योंकि आज छोटी छोटी गलतियों पे हमारे ड्राइवरों को मॉब लिंचिंग के नाम पे मार दिया जाता है, लाठी डंडों से, राटों से, ड्राइवरों से मार दिया जाता है, लेकिन कोई उसके न्याय की बात नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्या वो ड्राइवर है भारत का इसलिए, भारत का अंतरिक्ष सिपाही है इसलिए? क्या ड्राइवर है वो देश को चलाने का काम करता है क्या वो इसलिए? बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है, क्योंकि एक ऐसे ड्राइवर की हम आवाज को उठाने का विकल्प हमने चुना है, हमारे हाईकमान श्री सुरेंद्र प्रसाद ने, हमारे अवतार सिंह जी ने, जो कि आज तक भारत में किसी ने इसके विषय में नहीं सोचा। सभी मीडिया का धन्यवाद करता हूं। आप लोग हर वक्त आप लोगों ने कवर किया है और पूरा जो हमारा रोड मैप था आपने देखा, आपने और जगह जगह कवर किया आप लोगों ने। इसका मैं दिल से जितना धन्यवाद कम पड़ेगा, क्योंकि मीडिया देश का चौथा स्तंभ है। इसके बिना पूरा भारत क्या पूरा वर्ल्ड अधूरा है। इस न्यूज़ के बिना आप हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाते हैं। आप इसका हम लोग श्रेणी है पूरा ड्राइवर समाज। जन चेतना हम लोग 10 साल से चला रहे हैं। आज दिल्ली में चूँकि पहली बार आस्था, चूँकि दिल्ली में कभी हम लोग ऐसा जन चेतना नहीं की थी। केंद्र सरकार के
गिरबान के नीचे में काम कभी नहीं किया था हम लोगों ने। ये पहली बार है कि सरकार को ये दिखाने के लिए, बताने के लिए कि हम लोग अन्य राज्यों में कर सकते हैं तो दिल्ली में कर सकते हैं, आज छोटा के कल बड़ा भी कर सकते हैं। तो हमारी जो डिमांड्स है, जो हमने दे रखी है 29 सूत्रीय, उन पर सरकार विचार करे। श्रीमान जी, बात ये है कि आज जो हमारी यात्रा थी वो खास इस मुद्दों को लेकर थी, ड्राइवर सुरक्षा कानून बने और ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड राष्ट्रीय बने, ड्राइवर कमीशन राष्ट्रीय बने, और जो ड्राइवर ट्रैफिक रूल्स या नशा करके वाहन चलाते हैं उनको समझाने के हमने रोड शो करके बैनर तख्तियाँ लगाकर जो है हमने काम किया। खैर, हम पहले कहानी को शुरू करते हैं कि हमने परमिशन लिया दिल्ली गवर्नमेंट से, दिल्ली पुलिस से, डीजीपी साहब से, ज्वाइंट डीजीपी साहब से, यानी कि बीजेपी के राज्य में डीजीपी के भी नहीं चलती है, ज्वाइंट डीसी के भी नहीं चलती है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि ये सरकार किसके पक्ष में काम करती है और किसके लिए काम करती है। देश के ड्राइवर त्राहिमाम मचा रहा है और देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ट्रांसपोर्ट मंत्री कान में उंगली लगाकर सो रहा है। आज देश में ड्राइवर के कोई भी सुविधा नहीं है। आज जो आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर, हमने आप सच ही गवाह है कि तमाम हमारे कार्यकर्ता लग रहे तपती 45-46 डिग्री के टेम्परेचर में ड्राइवर एकता मिशन चला रहे हैं। किसके लिए? क्या अपने लिए? देश के ड्राइवर के लिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के ड्राइवर के लिए। मैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि देश के ड्राइवर के मुद्दों की तरफ ध्यान केंद्रित करें। कभी भी किसी भी वक्त में हो सकता है कि भारत का ड्राइवर रुद लेगा और गुस्से में आएगा, फिर आप देश के ड्राइवर के सामने हाथ जोड़ेंगे, पैर पकड़ेंगे कि भाई देश के सवाल है, देश के इज्जत के सवाल है, देश के जनता के सवाल है। और हम उससे पहले ये कह रहे हैं कि हमारी सवाल है, यानी कि आप अपने, जब ड्राइवर कुछ मांगता है तो बोलते देश की सवाल है, और जब ड्राइवर कुछ कहता है तो यानी कि समझ में नहीं आता, ड्राइवर के बारे में नहीं करते हैं, और ड्राइवर अपने हक की बात करता है तो कहते हैं देश की सवाल है। यानी कि जब ड्राइवर रुकेगा तो देश की अर्थव्यवस्था सरबराएगी, विदेशों में किरकिरी होगी। मैं माफी चाहता हूँ, मेरा गला बैठा हुआ चिल्ला चिल्ला कर, तो इसके लिए मीडिया सभी कर्मचारियों से मैं माफी चाहता हूँ। इसलिए मैंने अपने साथियों को बोलने का मौका दिया है। तो मैं एक बार फिर जिन हमारे कर्मचारियों ने, पुलिस कर्मचारियों ने साथ दिया है, आपको मैं बता देता हूँ, पुलिस कर्मचारी में भी कुछ चाटुकार बैठे हुए हैं जो कि अच्छे काम करते हुए व्यक्ति को काम नहीं करने देते हैं। राज्य घाट से हमने निकले, हमारी कई ऐसे थाने से हमारी परमिशन कैंसिल कर दी, हमारे को दबाया गया, देश के ड्राइवर को, आवाज को दबाया गया, हमें धमकी दिया गया कि हम तुझे देशद्रोही का मुकदमा लगा देंगे। यहाँ तक कि बोला गया तुझे ऐसी मुकदमे में फंसा देंगे कि जिंदगी में तू कभी ड्राइवर की आवाज नहीं उठाएगा। क्या यही बीजेपी की सरकार है? क्या यही जनता की सरकार है? क्या यही आम आदमी की सरकार है कि कोई आम आदमी अपनी फंडामेंटल राइट्स की बात करे, अपने मौलिक अधिकार की बात करे? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी आपको ऐसे मुकदमा लगा देंगे कि आपको कहीं नजर भी नहीं आओगे। मुझे दुख है ऐसी बीजेपी सरकार से। केंद्र में की बीजेपी बैठी हुई है, दिल्ली में बीजेपी बैठी हुई है। हमारे को बहुत सताया गया, बहुत रोका गया, पर फिर भी हमने जान के बाजी लगाकर कि जो होगा देखा जाएगा। हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा अगर आपको कुछ होता है तो हम यहीं पर अनशन पर बैठेंगे, रोड जाम करेंगे। जब मुझे हौसला मिला तब हम आगे बढ़े। सर, पहले तो मैं मीडिया कर्मी को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, ताकि आप लोग जो है आपकी वजह से सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचती है। पर कहीं ना कहीं सरकार को ये लग रहा है सर, जो आज 13-14 साल से संघर्ष कर रहे हैं, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं, तो जो हमारी 29 सूत्री मांगों का ज्ञापन दे रहे हैं वो डस्टबिन में तो नहीं डाल रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे तो ये लग रहा है सरकार इस कानों में क्या रुई लगा के बैठी है कि क्या है, क्या कहना चाह रही है सरकार? क्योंकि इस भारत देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गए, भारत देश का ड्राइवर आज भी गुलाम है। हर तरह से शोषण हो रहा है ड्राइवर के साथ में, हर तरह से मारा पीटी जा रही है, कहीं अवैध वसूली बंद नहीं हो रही है, कहीं घूसखोरी बंद नहीं हो रही है। तो हम डिमांड लेके बैठे हैं, फिर भी सरकार को नहीं दिख रहा है। क्या मालूम आंखों पे पट्टी भी बांध रखी है कि इस देश में ड्राइवर की अहम भूमिका है, फिर भी नहीं देख पा रहा है सर ड्राइवर। आज आपने 17 किलोमीटर की जनचेतना यात्रा निकाली, उसमें पुलिस ने भी आपको प्रोटेक्शन दी, और तो अगर बात करें प्रशासन की, पुलिस
एक तरह का तो अच्छा रिया, और बाकी देखे जाए ना तो धुतकारते भी हैं एक तरह से। मतलब ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं है। जब 15 जिलों से परमिशन ली गई तो फिर धुतकारने का तो कोई सवाल ही नहीं हुआ। जहाँ पे हमने रैली स्टार्ट करी थी वहाँ से भगो, आगे भगो, तो ये तो सोतला व्यवहार है ड्राइवर समाज के साथ में। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई आज़ादी भी नहीं, कोई मान सम्मान भी नहीं, कोई कुछ नहीं है, तो ये धुतकारा ही हो गया ना। हमने जब 1 महीने पहले परमिशन ली कि हमारी रोड शो रैली निकलेगी, शांतिपूर्वक रैली निकालेंगे, फिर भी कहीं ना कहीं तो भगो भगो। अब ये कौन सा सोतला व्यवहार? यहाँ कम से कम मान के चलो 20 राज्यों से ड्राइवर भाई इकट्ठे हुए हैं। कुछ काम की वजह से कोई हमारे ड्राइवर भाई आ नहीं पाए, तो मेन कार्यकर्ता भी पहुंचे हैं यहाँ पे, तो कुछ आ नहीं पाए हैं। नहीं तो बाकी कम से कम 25 राज्यों से ड्राइवर भाई आने के